जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए कल के बारे में जानकारी निकालेंगे कि कल का दिन आप लोगों का कैसा रहने वाला है, और लास्ट में मैं निकालूंगी एक गाइडेंस कार्ड। ठीक है, तो ध्यान कीजिए अपने ईष्ट का, अपने देवी देवता का, जिसको भी आप मानते हो प्रणाम कीजिए उन्हें। रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी प्रणाम जरूर किया करो। ठीक है, चलिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कल के दिन के बारे में बताना है माँ, कल का दिन इन लोगों का कैसा रहने वाला है। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कल के दिन के बारे में बताइए मुझे। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। चलिए ठीक है, कार्ड्स एक ही बार में काफ़ी कार्ड्स आ चुके हैं मेरे पास। तो कल के दिन के बारे में क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी निकल कर आई है। तो सबसे पहले जो यहाँ एनर्जी मुझे रिसीव हुई है कि आप लोग अपनी जो आपकी मदर फिगर है उनके प्रति बहुत ज़्यादा केयर दिखाते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, यानी कि अपनी मदर की आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, उनका केयर करोगे, और एक होता है ना एक अच्छे बच्चे बन के, तो वैसी वाइब्रेशंस निकल कर आई है कि आप अपने सास भी हो सकती है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, तो उनकी तरफ से आप काफ़ी ज़्यादा उनको खुश करने की ज़्यादा कोशिशें करोगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। हालांकि थोड़ी एनर्जी ये भी है कि आप एक कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ को सेट करने की। ठीक है, जो आपको लगता है कि अगर आप अपने बड़े की, यानी कि खासतौर पर फीमेल फिगर की, मम्मी जैसी जो होती हैं, ठीक है, फीमेल फिगर की अगर आप ज़्यादा आशीर्वाद लोगे या इनको खुश रखोगे तो आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं शॉर्ट आउट हो जाएंगी, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम्स जो हैं सॉल्व हो जाएंगी, जो भी आप फेस कर रहे हो। तो अपनी आप मदर फिगर की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हो, मदर फिगर को ज़्यादा ही खुश रखने का पूरे एफर्ट्स लगा रहे हो। ठीक है, एक होता है ना पूरा प्यार दिखा देना, पूरा प्यार निछावर कर देना, हाय रे मेरी मम्मी, इस तरह की वाइब्रेशन। ठीक है, तो यहाँ निकल कर आई है। साथ ही साथ कल आपको अपनी हेल्थ का खास ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपनी हेल्थ के बारे में आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। ठीक है, हेल्थ के बारे में, और मतलब ऐसा मतलब टेक इट इजी वाले जोन में मत चले जाना। ठीक है, कि हाँ ये तो ठीक है, होता ही रहता है, तो वैसी वाली वाइब्रेशंस में आपको नहीं जाना है। तबीयत खराब होती है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट आप लोगों को करना ही है। कोई भी एमी टैबलेट्स लेकर अपना मतलब एक होता है ना समय निकालना, वो मत कर देना। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज भी निकल कर आई है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को यहाँ नंबर्स भी बता देती हूँ। ये वो एनर्जीज हैं जो मुझे एकदम जब कार्ड्स शफल करने के तुरंत बाद जो रिसीव हुई है, वो एनर्जीज मैंने आप लोगों को बताई है। अब हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो नंबर्स निकल कर आए हैं, 18 तारीख आप लोगों से जुड़ी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एंजल नंबर 999 की वाइब्रेशंस निकल कर आई है। 5 तारीख आप लोगों से जुड़ी हुई है। मई का महीना आप लोगों से जुड़ा हुआ है। जनवरी आप लोगों से जुड़ा हुआ है। फरवरी हो गया, सितंबर हो गया, ठीक है, अगस्त हो गया। तो ये कुछ नंबर सॉरी महीने हैं जो आप लोगों से जुड़े हुए हैं। जनवरी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। अब सबसे पहले यहाँ जो वाइब्रेशंस मिली है वो ये है कि कल आप किसी प्रकार का कोई उपाय करोगे क्या, मतलब ऐसा देखो रिसीव हुआ है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। कोई रेमेडी करते हुए नजर आ रहे हो, कोई नई पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, कल के दिन में एक होता है ना कि भगवान ही सब कुछ है, तो एकदम सरेंडर वाली एनर्जीज में आप लोग जाने वाले हो कि ठीक है, आज से मैं जो है इस बात का संकल्प लेना या इस प्रकार की पूजा स्टार्ट करना, तो वैसी एनर्जीज में आप लोग रहने वाले हो। आपको कहीं ना कहीं ये बिलीव आएगा कि आपकी जो स्टक सिचुएशन है उसका कहीं ना कहीं जिम्मेदार आप खुद भी हो। ठीक है, जिसके चलते आपके कर्मों को आप क्लीन करने वाली एनर्जीज में रहोगे। आप चाहोगे कि आपके कर्मास क्लीन हो जाए और जल्दी से आपको इन सब परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। तो उसी से संबंधित, उसी से रिलेटेड आप कोई ना कोई पूजा पाठ, कोई ना कोई रेमेडी जो है कल के दिन में करने वाले हो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर हेल्थ इश्यूज का मैं आपको बता चुकी हूँ, मदर फिगर वाली सिचुएशन आप लोगों को बता चुकी हूँ। कल ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपको किसी दूसरे बंदे से कंपेयर करें, और आप उस बात से आप काफी ज्यादा उदास हो सकते हो, काफी ज्यादा नाराजगी भी हो रहेगी, लेकिन नाराजगी तो शो नहीं कर रहे हो, बट हाँ दुखी जरूर हो गए हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है। साथ ही साथ आपको अपने सपने में बिच्छू नजर आ सकता है। बिच्छू हो गया, डॉग्स हो गए, ठीक है, ये कुछ आपको अपने सपने में नजर आ सकते हैं। बिच्छू, डॉग्स,
और येलो कलर ज़्यादा दिखेगा। सपने में भी दिख सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम सोने के लिए जाते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें एक येलो कलर की लाइट जो है वो दिखती है। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को दिखती है, बट दिखती है, ठीक है, महसूस होती है हमारे थर्ड आई पर। तो ऐसा आप लोगों को दिख सकता है कल के दिन में। और येलो कलर या फिर येलो कुछ पहनने वाले हो आप कल, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। बट येलो से रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ, पीले फूल हो गए, कुछ भी आप जो है यूज करोगे, ज्यादा से ज्यादा येलो कलर का इस्तेमाल नजर आया है यहाँ पर, ठीक है। अब एक और यहाँ पर मैं बात करूंगी कि किसी की तरफ आप आगे बढ़ने का सोच रहे हो, यानी कि कोई क्रश है आपका या किसी को आप पसंद करते हो, तो आप चाह रहे हो कि आप उसको प्रपोज करो। आप उसको एक बार एटलीस्ट बात तो करके देखो, एक बार हम बात तो करें, ताकि क्या पता हमारा आगे का जीवन जो है सेट हो जाए, या फिर आगे का जीवन जो है आगे चलकर एक दूसरे का हो जाए, ठीक है, यानी कि शादी वाला जोन। तो ऐसी एनर्जीज भी यहाँ निकल कर आई है। एक और जो एनर्जी है वो ये है आपके काम से रिलेटेड, कि किसी प्रकार का आपको अप्रिशिएशन दिया जा सकता है। आपके काम से संबंधित कोई आपको रिवॉर्ड दिया जा सकता है, कि एक होता है ना कि देख भाई इसने कितना अच्छा काम किया है। तो वैसी एनर्जीज यहाँ निकल कर आई है, जिससे आप पूरे दिन में ना खुश खुश नजर आओगे, ठीक है। बट यहाँ पर जो थोड़ी चिंताजनक एनर्जीज है वो 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, ऐसी एनर्जीज में। तो यानी कि आप में से 30% जो लोग हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा बेचैन महसूस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मून की एनर्जी भी है यहाँ पर, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी है। तो आप में से 30% लोग अपने आप को बहुत ज्यादा हारा हुआ, थका हुआ, जीवन से निराश, जीवन से उदास, जीवन से मतलब पूरे तरीके से ये सोचते हुए कि मतलब बड़ा ही जीवन जैसे कोसते नहीं है, वैसी एनर्जीज, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों की रहेगी, 30% लोगों की रहेगी, बाकी सब पॉजिटिव रहेंगे, खुश रहेंगे, अपने ऊपर सेल्फ लव की भी वाइब्रेशंस है, अपने ऊपर भी ध्यान, अपनी ब्यूटी पर ध्यान, ठीक है, हाय मैं बहुत सुंदर हूँ, उस तरह की एनर्जीज। लेकिन जो 30% लोग हैं, अपने आप को संभालो, ठीक है, जीवन इतना खराब नहीं है, थोड़ा सा अपना देखने का नजरिया चेंज करो। अब आप कहोगे दीदी आपके जीवन में इतनी परेशानी नहीं है, हमारे में है, हमें पता है कि हम कैसे फेस कर रहे हैं। फिर मैं वही बात कहूंगी, आप कहोगे कि दोबारा रिपीट कर रहे हैं। परेशानी सबके जीवन में है, बस परिभाषाएं परेशानियों की अलग अलग है, ठीक है। इस चीज का सोचना चाहिए, सबकी अपनी है, किसी की पैसे की, किसी की प्यार की, किसी की शादी की, किसी की स्वास्थ्य की, सबकी अलग अलग है, ठीक है। तो ये जो 30% लोग हैं, इतना बुरा जीवन नहीं है जितना कल सोचने वाले हो। चिल, ध्यान से रहो, खुश रहो, ठीक है, आराम से। और जब भी रीडिंग देखोगे उस टाइम भी कुछ कुछ एनर्जीज आप लोगों के साथ रेजोनेट कर सकती है, ठीक है, ज्यादा तो नहीं, कुछ कुछ करेगी। अब ये लोग आप देखना। ये थी कल की गाइडेंस कार्ड, निकालती हूँ। बहुत ज्यादा 30% लोगों को तो बहुत ज्यादा जरूरत है। माँ गाइडेंस कार्ड दीजिए कल के लिए। जय माँ भगवती। द चैरियट का कार्ड निकला है। मैंने कहा था कि इतना बुरा नहीं है जितना सोच रहे हो, ठीक है, आराम से चलो, आगे बढ़ो, विश्वास रख के चलो। आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप हमेशा सही रास्ते पर चलते हो। माँ को भी आपके ऊपर भरोसा है, और आपको खुद भी खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि आप हमेशा सही रास्ते का ही चयन करोगे। लेकिन यहाँ एक एनर्जी थोड़ी सी और मुझे जो डाउटफुल लगी है वो ये है कि कोई इंसान आपको डबल फेस करके, मतलब एक होता है ना, ट्रिगर कर सकता है, यानी कि वो पीछे कुछ है और सामने कुछ है। तो इस ऐसे व्यक्ति से बचकर रहना, किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है कल के दिन में। तो ये थी एनर्जीज। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, जय माँ काली।